अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अली सय्यिदिल अन्बिया वल मुरसलीन इम्मा बाद। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज का बयान एक ऐसे दिल की आवाज है जो दुखों से भरा हुआ है, थकन से चूर है, जो दिन रात कोशिश कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, मगर हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे। एक मकाम ऐसा आता है जिंदगी में जहां इंसान कहता है, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। न दिल में सुकून, न आंखों में नींद, न जबान पर शिकायत, मगर दिल अंदर से टूट चुका होता है। और ऐसे वक्त में इंसान को सिर्फ और सिर्फ की बारगाह में झुक जाना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, वलक़द खलक़नाल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तर्जुमा, और यकीनन हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो कुछ उसका दिल वसूसा करता है, और हम उसकी शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। सूरा का आयत 16। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हमारे सब हाल जानता है। वो दिल की बातें भी जानता है जो हम जबान पर नहीं ला सकते। वो हमें हमसे ज्यादा जानता है। तो फिर हम अपनी बेबसी और थकन किसके सामने बयान करें? यकीनन सिर्फ अल्लाह के सामने। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुख। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदा हुए तो उनका गम इतना शदीद था कि उनकी आंखें रोते रोते सफेद हो गईं। मगर उन्होंने क्या कहा? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं तो अपना गम व अंदुआ सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। सूरा यूसुफ आयत 86। ये है अल्लाह के नबियों का तरीका कि जब दिल टूटे, उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो इंसान किसी इंसान के पास ना जाए। तो फिर हम अपनी बेबसी और थकन किसके सामने बयान करें? यकीनन सिर्फ अल्लाह के सामने। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुख। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदा हुए तो उनका गम इतना शदीद था कि उनकी आंखें रोते रोते सफेद हो गईं। मगर उन्होंने क्या कहा? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं तो अपना गम व अंदुआ सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। सूरा यूसुफ आयत 86। ये है अल्लाह के नबियों का तरीका कि जब दिल टूटे, उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो इंसान किसी इंसान के पास ना जाए बल्कि रब की चौखट पर गर जाए। हदीस मुबारका थकन और उज्रो सवाब। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है या सफर में होता है तो इसके लिए वही अमाल लिखे जाते हैं जो वो सेहत और फुर्सत के वक्त क्या करता था। सही बुखारी। अल्लाह इतना मेहरबान है कि जब बंदा थक जाए, बीमार हो जाए, निढाल हो जाए, फिर भी वो उसका अमल जाया नहीं करता। वो हर नियत, हर आंसू, हर दुआ को याद रखता है। औलिया कराम के अक़वाल। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सबसे कमजोर वो है जो दुआ करना छोड़ दे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमा अल्लाह फरमाते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपना रास्ता खोल दिया है। कुरान का वादा, हर तंगी के बाद आसानी। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरा अल-इंशिराह आयत 6। ये आयत बार बार दोहराने के काबिल है। उसमें अल्लाह का वादा है कि कोई भी मुश्किल मुस्तकिल नहीं, उसके बाद जरूर आसानी आएगी। अगर आज आप रो रहे हैं तो कल जरूर मुस्कुराएंगे। अगर आज रात अंधेरी है तो कल फजर जरूर तुलू होगी। दुआ, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ दुनिया के शोर से, लोगों की बातों से, उम्मीदों के टूटने से। मैं बेबस हूँ, लेकिन तेरा दर कभी बंद नहीं होता। मैंने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन सुकून सिर्फ तेरे जिक्र में है। या रब, मेरी थकन को अपनी रहमत से आराम में बदल दे। मेरे रूठे नसीबों को मना दे, मेरे दिल को तसल्ली दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझे अपने करीब कर ले। ए दिलों के हाल जानने वाले, तू ही काफी है, तू ही मेरा सहारा है। मुझे लोगों के महताजी से निकाल दे और सिर्फ अपना बना ले। कलाम जब कोई न था मेरा, तब भी तो था या रब। खामोशी में भी तेरी ही सदा आती थी। दिल टूटा, आंखें नम हो गईं, पर तेरी रहमत हर जख्म पे मरहम हो गई। तूने संभाला जब दुनिया ने ठुकरा दिया, तूने चुना जब सबने छोड़ दिया। बेकरारी में तेरा नाम लिया, सुकून की चादर तूने ही दी। ये दिल तेरा था, तेरा है और तेरा ही रहे, उसमें अब किसी और की जगह नहीं। तेरे सिवा जो भी था सब फानी निकला, तू ही बाकी है, तू ही काफी है। काश दिल हर वक्त तेरी याद में भीगता रहे, काश रातें बस तेरे जिक्र में कटती रही। या रब, थक गया हूँ मगर छोड़ा नहीं तुझे, क्योंकि जानता हूँ तेरे सिवा कोई नहीं। तू ना हो तो कुछ भी नहीं, तू हो
نعمت لگے۔ بس اتنی سی دعا ہے، تو کبھی مجھے اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔